खुद को देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाली पार्टी के सबसे ईमानदार नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेता मनीष सिसोदिया सियासी बवंडर में फंसने वाले हैं। पहले से ही दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचारों के आरोपों में जांच एजेंसियों की रडार पर चल रहे हैं सिसोदिया को गृह मंत्रालय से भी अब एक बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया पर विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाने के आरोप हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी मनीष सिसोदिया पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप लगा चुके हैं। एक तरफ एलजी सिसोदिया के मुखौटे को उतार चुके हैं और दूसरी तरफ सिसोदिया पर केस दर्ज करने की मंजूरी मिल चुकी है। गृह मंत्रालय की मंजूरी ऐसे वक्त में मिली है जब आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतने के बाद भी अपने मेयर के लिए झटपटा रही थी। हालांकि उसे मेयर मिल गया। ऐसे में केजरीवाल के चहेते नेता का क्या होगा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित जासूसी मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी गई। अब पहले आपको मामला बताता हूं कि मामला आखिर है क्या। दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट यानी एफबीयू का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों को शामिल कर काम शुरू करना था। आरोप है कि एफबीयू ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। ऐसा आरोप है कि यूनिट ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी थी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए एलजी से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप यह भी है कि यूनिट ने निर्धारित कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की। सीबीआई को शुरुआती जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि एफबीयू ने राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की है। सीबीआई ने 2021 में एलजी और एमएचए को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी के लिए लिखा था। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार ने कथित तौर पर एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। इसका उद्देश्य सतर्कता प्रतिष्ठान को मजबूत करना और विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों या संस्थानों के कामकाज पर प्रतिक्रिया इकट्ठा करना था। 2016 में सतर्कता निदेशालय दिल्ली सरकार के एक अधिकारी की शिकायत के बाद सीबीआई की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सौंपी गई नौकरी के अलावा एफबीयू, जिसे आधिकारिक संचार में संदर्भित किया गया था, उसने आम आदमी पार्टी के राजनीतिक हितों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक मुद्दों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी। विजिलेंस विभाग सिसोदिया के पास है। ऐसे में सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेश की और एलजी से भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और बाकी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी। अब इस मामले में गृह मंत्रालय से सीबीआई को केस दर्ज करने और जांच करने की अनुमति भी मिल चुकी है। गृह मंत्रालय ने जासूसी के मामले में ऐसे वक्त पर सीबीआई को जांच के आदेश दिए जब दिल्ली में मेयर का चुनाव होने वाला था। ऐसे में हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि इससे पहले शराब नीति के मामले में भी सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है। इस मामले में सिसोदिया के यहाँ छापेमारी भी कई बार हो चुकी है। अब आपको एक और मामला बताता हूं जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि कैसे केजरीवाल सरकार वोटों के लिए दोहरा चरित्र अपनाती आई है। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से अपील की थी कि केंद्र सरकार के विभिन्न आवासीय परियोजनाओं सहित बाकी के विकास कार्यों के लिए लोगों की आस्था से जुड़े मंदिरों, मजारों और गुरुद्वारों को ना तोड़ा जाए। इससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी और राजधानी में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब सिसोदिया का कहना है कि वो धार्मिक ढांचों को बचाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो सिसोदिया ने कहा है वो बुनियादी हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि दिल्ली के राज्यपाल ने सिसोदिया की हकीकत को सामने रखा है। दरअसल राज्यपाल ने आरोप लगाया
कि एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विकास परियोजनाओं के रास्ते में आ रहे धार्मिक ढांचों को गिराने की सिफारिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस तरह के विध्वंस का विरोध करते हैं। जनता के बीच बिल्कुल अपनी विपरीत राय पेश कर रहे हैं। मतलब सरकार से सिफारिश कर रहे हैं, उपराज्यपाल से सिफारिश की जा रही है, लेकिन जनता की नजरों में खुद को पाक साफ दिखाने की भरपूर कोशिश है। एलजी का यह भी कहना है कि सिसोदिया धार्मिक ढांचों को विध्वंस से बचाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। इस मामले पर केजरीवाल और सिसोदिया का दोहरा चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। सच्चाई ये है कि सिसोदिया जिन अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को ढहाने से बचाने का ढोंग कर रहे हैं, असल में उन ढांचों को ध्वस्त करने की सिफारिश केजरीवाल सरकार ने ही की थी। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजभवन के एक आधिकारिक नोट में कहा गया था कि सिसोदिया जिन अनाधिकृत धार्मिक ढांचों को विध्वंस से बचाने का नाटक कर रहे हैं, असल में उन ढांचों को खुद सिसोदिया की ओर से ध्वस्त किए जाने की सिफारिश की गई थी। इतना ही नहीं, इस पर सीएम केजरीवाल ने मंजूरी भी दी थी और इसकी फाइल एलजी को मंजूरी के लिए भेजी भी जा चुकी है। कट्टर ईमानदारी के ये चंद सबूत हैं। हालांकि ईमानदारी इससे भी कहीं ज्यादा है। शराब घोटाले में भी जांच तेज हो चली है। हाल ही में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इस मामले में समन भी भेजा है। शराब नीति वाले मामले में 26 फरवरी को जांच एजेंसियां सिसोदिया से सवाल जवाब करेंगी। इससे पहले भी सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा था, लेकिन तब डिप्टी सीएम ने अपील की थी कि उन्हें फरवरी के लास्ट में बुलाया जाए, क्योंकि वो दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त चल रहे हैं। उसी वजह से सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को बुलाया है। लगातार ईमानदारी की दुहाई देने वाली केजरीवाल सरकार पर शराब नीति को लेकर आरोप ऐसे भी लगे थे कि उन्होंने शराब नीति में जो पैसा कमाया था उसे पंजाब में चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही पिछले ही महीने करीब 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी कुर्क की गई। आपके संचार प्रभारी विजय नायर समेत कई और आरोपियों की करीब 76.54 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गई। ईडी के अधिकारियों का कहना है, ईडी द्वारा जांच से पता चला कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के कारण सरकारी खजाने को कम से कम 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और बाकी स्थानों पर देश भर में कई जगह तलाशी ली, छापेमारी की। ईडी ने इस मामले में 6 आरोपी विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, शरथ रेड्डी, बिनोय बाबू और अभिषेक बोनेपल्ली को गिरफ्तार किया है। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। जितने सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं वो इनकी ईमानदारी की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। ऐसे में आप इस ईमानदारी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।